नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी फ्लटर एंड्रॉइड ऐप में फॉर्म वैलिडेशन कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको लिब फोल्डर में जाके मेन डॉट डाट फाइल को ओपन करना है। सबसे पहले यहाँ पे इंपोर्ट मेन फंक्शन के अंदर हम लोग एक ऐप क्रिएट करते हैं जिसका नाम है माई ऐप। ये रहा वो माई ऐप क्लास जो एक्सटेंड करता है एक स्टेटलेस विजेट को। इसके अंदर जो भी चीजें हम लोग डिजाइन करेंगे उनकी स्टेट आगे जाके हम लोग चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये एक स्टेटलेस विजेट है। तो यहाँ पे बिल्ड फंक्शन के अंदर हम लोग एक ऐप क्रिएट कर रहे हैं, एक मटेरियल ऐप क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे उस ऐप का टाइटल, उसकी थीम, उसका होम पेज कौन सा होगा, ये सारी चीजें हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं। होम पेज कौन सा होगा? वो होगा माय होम पेज क्लास। यहाँ पे हम उसे एक टाइटल भी दे रहे हैं। ये रहा वो माय होम पेज क्लास जो एक्सटेंड करता है स्टेटफुल विजेट को। तो इससे क्या होगा, इस क्लास के अंदर जो भी चीजें हम लोग डिजाइन करेंगे उनकी स्टेट आगे जाके हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं क्योंकि एक स्टेटफुल विजेट है। तो यहाँ पे हम लोग इस क्लास की एक स्टेट क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम है अंडरस्कोर माय होम पेज स्टेट। ये रहा वो अंडरस्कोर माय होम पेज स्टेट क्लास। यहाँ पे हम एक्चुअली हमारा सारा यूजर इंटरफेस क्रिएट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे कुछ डेटा मेंबर्स हैं। ओके, हम अलग अलग प्रकार के फॉर्म वैलिडेशन करने वाले हैं। एक होगा कि कोई टेक्स्ट फील्ड एम्प्टी है कि नहीं, एज का वैलिडेशन, फोन नंबर का वैलिडेशन, ईमेल का वैलिडेशन, ओके, वगैरह वगैरह। तो यहाँ हम हमारे यूआई में ढेर सारे टेक्स्ट फील्ड्स यूज करने वाले हैं। तो हर एक टेक्स्ट फील्ड के लिए और हर एक वैलिडेशन के हिसाब से एक एक की हमने यहाँ पे बनाई है। ओके, फॉर एग्जांपल पूरे फॉर्म के लिए एक फॉर्म की है, एक नेम वाला टेक्स्ट फील्ड है उसके लिए नेम की है, एज वाला टेक्स्ट फील्ड है उसके लिए एज की है। ओके, ये तो सारे नाम है। एक्चुअल जो वेरिएबल है वो ग्लोबल की टाइप का होगा। ओके, कीज कहाँ और कैसे यूज करनी है हम लोग जब कोड देखेंगे आगे तब हमें समझ में आएगा। और ईमेल के लिए ये रेजेक्स बनाया है हमने, जो ईमेल का वैलिडेशन करने के लिए हमें यूज होता है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, बिल्ड फंक्शन के अंदर हम लोग स्कैफोल्ड विजेट को कॉल करते हैं। स्कैफोल्ड विजेट के ऊपर हमारा सारा यूजर इंटरफेस क्रिएट किया जाएगा। ये हमारे पूरे यूआई का बेस होगा। तो यहाँ स्कैफोल्ड विजेट के दो इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक होता है ऐप बार एट्रीब्यूट और एक होता है बॉडी एट्रीब्यूट। ऐप बार मतलब हमारे ऐप का टूल बार। तो यहाँ पे इस प्रकार से हम लोग हमारे ऐप का टूल बार क्रिएट करते हैं इस ऐप बार विजेट का यूज करके। यहाँ पे हम लोग टूल बार को बैकग्राउंड कलर दे रहे हैं और टाइटल दे रहे हैं। ओके, तो टूल बार हो गया क्रिएट। अब बॉडी एट्रीब्यूट में क्या है, एक कंटेनर विजेट है जिसके अंदर क्या है देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमने कंटेनर के अंदर थोड़ा सा मार्जिन यूज किया है ताकि अंदर का जो यूजर इंटरफेस है वो एकदम स्क्रीन से चिपक ना जाए। अब इस कंटेनर का चाइल्ड क्या है, ये है एक फॉर्म विजेट। ओके, फॉर्म विजेट के अंदर क्या है देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमने इस फॉर्म को एक की दी है। ओके, कौन सी की? ये जो फॉर्म की हमने यहाँ पे तैयार की थी। ओके, जो है फॉर्म की इज इक्वल टू ग्लोबल की फॉर्म स्टेट, इस टाइप की। ओके, तो हमने फॉर्म को एक की दी है। देन फॉर्म का चाइल्ड क्या होगा, वो होगा एक कॉलम, क्योंकि हमें ढेर सारे टेक्स्ट फील्ड्स यूज करने हैं तो हम लोग कॉलम यूज करेंगे। ओके, और कॉलम में एक के नीचे एक हम लोग ढेर सारे टेक्स्ट फील्ड्स को यूज करेंगे। देखिए, यहाँ पे कॉलम विजेट में ये जो चिल्ड्रन एट्रीब्यूट है, यहाँ पे हम लोग एक दो तीन चार चार टेक्स्ट फील्ड्स यूज करने वाले हैं। फिर थोड़ी सी एम्प्टी स्पेस देंगे साइज बॉक्स को यूज करके, और उन चारों टेक्स्ट फील्ड के नीचे एक बटन दिखाएंगे। ओके, इस बटन को क्लिक करने पे हमारा फॉर्म वैलिडेशन परफॉर्म किया जाएगा। ओके, तो ये एक एक टेक्स्ट फील्ड क्या है ये अभी देखने वाले हैं। देखिए, ये है सबसे पहला टेक्स्ट फील्ड। ओके, इस टेक्स्ट फील्ड में हम लोग कौन सा टेक्स्ट शो करने वाले हैं, ये वाला। ओके, एक टेक्स्ट फील्ड दिखाया जाएगा जिसमें एंटर नेम ऐसा लिखा होगा। इस टेक्स्ट फील्ड को हमने की दी है जिसका नाम हमने दिया है नेम की। ये जो नेम की हमने यहाँ पे क्रिएट की थी वो वाली, ये वाली। ओके, उसके बाद की हो गई, नाम दे दिया टेक्स्ट फील्ड को। अब देखिए, ये जो वैलिडेशन करना है ना हमें इस टेक्स्ट फील्ड पे, वो कौन सा वाला वैलिडेशन है कि ये टेक्स्ट फील्ड एम्प्टी है कि नहीं, ये वाला वैलिडेशन हमें यहाँ पे परफॉर्म करना है। तो हम लोग कहाँ पे करेंगे परफॉर्म, यहाँ पे वैलिडेटर करके एक एट्रीब्यूट होता है हर टेक्स्ट फॉर्म फील्ड में। देखिए, ये टेक्स्ट फील्ड नहीं है, नॉर्मली हम लोग टेक्स्ट फील्ड का यूज करते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्म फील्ड है क्योंकि हम लोग एक फॉर्म के अंदर है। ओके, ये सारे टेक्स्ट फॉर्म फील्ड्स हैं। मैंने गलती से पहले टेक्स्ट फील्ड कहा था आपसे, लेकिन ये टेक्स्ट फॉर्म फील्ड है। ओके, तो हर एक टेक्स्ट फॉर्म फील्ड में एक वैलिडेटर करके एट्रीब्यूट होता है। यहाँ पे हम हमारा सारा वैलिडेशन का कोड लिख सकते हैं। ओके, तो टेक्स्ट फील्ड के अंदर जो भी टेक्स्ट हम लोग टाइप करेंगे ना, वो इस वैल्यू वेरिएबल में हमें मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं कि क्या वो वैल्यू वेरिएबल नल है या वो वैल्यूएबल वेरिएबल एम्प्टी है। अगर हाँ, तो हम लोग ये वाला एरर मैसेज शो करेंगे टेक्स्ट फील्ड के नीचे। क्या लिखेंगे, प्लीज एंटर सम टेक्स्ट। ओके,
और ये एरर मैसेज कब शो किया जाएगा? देखिए, जब जब यूजर इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर कीबोर्ड से कुछ टाइप करेगा डेटा, या कुछ डेटा डिलीट करेगा, तब तब ये ऑन चेंज फंक्शन कॉल होता है। ओके। और एडिट टेक्स्ट में, टेक्स्ट फील्ड में जो भी मौजूदा वैल्यू है यूजर ने टाइप की हुई, वो हमें इस वैल्यू वेरिएबल में मिलती है। ओके। जब जब यूजर टेक्स्ट फील्ड में कुछ भी डेटा टाइप करता है, या डेटा डिलीट करता है, या मॉडिफाई करता है, तब तब ये ऑन चेंज फंक्शन कॉल होता है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक डू वैलिडेशन करके एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं। यहाँ पे वो डू वैलिडेशन फंक्शन नीचे लिखा हुआ है, उसको हम आगे देखेंगे। तो वो फंक्शन क्या करता है, वो फंक्शन हमें फॉर्म का वैलिडेशन करने में मदद करता है। ओके। तो वैलिडेशन हुआ है कि नहीं, ये तो यहाँ से पता चलेगा। ओके। तो अगर वैलिडेशन ठीक से हुआ है, तो हमारे टेक्स्ट फील्ड के नीचे हमें कोई भी एरर मैसेज दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगर वैलिडेशन फेल हुआ है इस टेक्स्ट फील्ड का, तो टेक्स्ट फील्ड के नीचे कौन सा वाला एरर मैसेज दिखाई देगा? ये वाला। ओके। फिर से बता रहा हूँ, टेक्स्ट फील्ड के अंदर यूजर जब भी कोई टेक्स्ट टाइप करता है, तब तब ये ऑन चेंज फंक्शन कॉल होता है, जो कि एक डू वैलिडेशन फंक्शन को कॉल करता है, जिसमें हमारे पूरे फॉर्म का वैलिडेशन किया जाता है। तो अगर ये जो पर्टिकुलर टेक्स्ट फील्ड है, इसके अंदर कोई भी गड़बड़ हुई, तो ये जो एरर मैसेज है, ये वाला एरर मैसेज वहां टेक्स्ट फील्ड के नीचे शो किया जाता है। ओके। तो हमने यहाँ पे क्या क्या देखा, एक की हमने सेट की है, टेक्स्ट फील्ड के ऊपर ऐसा टेक्स्ट हमने सेट किया है, टेक्स्ट फील्ड के अंदर कौन सा वैलिडेशन करना है उसका लॉजिक हमने यहाँ पे वैलिडेटर के अंदर लिखा है, और ऑन चेंज फंक्शन में डू वैलिडेशन करके फंक्शन कॉल करेंगे, जहाँ पे टेक्स्ट फील्ड का जो वैलिडेशन जो है वो कंप्लीट किया जाए। ओके। और अगर मान लीजिए कि अभी मैंने फिलहाल हमारे टेक्स्ट फील्ड में मान लो कि हमें ये एरर मैसेज दिखाई दे रहा है कि प्लीज एंटर सम टेक्स्ट, और अभी यूजर ने उस टेक्स्ट फील्ड में कोई टेक्स्ट एंटर किया, तो क्या होगा? तो जैसे ही यूजर कोई टेक्स्ट एंटर करेगा, तो ये जो वैलिडेटर है, ये क्या करेगा, ये यहाँ पे चेक करेगा कि क्या टेक्स्ट फील्ड की जो वैल्यू है वो नल है या एम्प्टी है। तो नहीं है, वैसा कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे सारा कुछ ओके है। ओके। तो ये ऑन चेंज फंक्शन कॉल होगा, जिसमें डू वैलिडेशन फंक्शन कॉल होगा। अब कोई एरर दिखाने को है ही नहीं, तो जो पहले एरर दिख रहा था वो भी हट जाएगा। ओके। ये कैसा होगा, आप जो प्रैक्टिकली देखेंगे आपको बेहतर समझ में आएगा। तो ये हो गया पहला टेक्स्ट फॉर्म फील्ड, जिसमें हम लोग सिर्फ ये फील्ड एम्प्टी है कि नहीं इतना वैलिडेशन कर रहे हैं। अब दूसरा देखते हैं। देखिए, ये दूसरा फॉर्म फील्ड, जिसमें हम लोग एज को चेक करने वाले, एज। ओके। तो यहाँ पे देखिए, ये टेक्स्ट फॉर्म फील्ड है ना, इसकी की हमने क्या रखी है, एज की, जो हमने ऊपर क्रिएट की थी। यहाँ पे हम लोग कौन सा टेक्स्ट दिखाने वाले हैं, टेक्स्ट फील्ड में एंटर एज, ऐसा टेक्स्ट हम लोग दिखाने वाले हैं। ओके। अब एज है, एज मैक्सिमम कितने डिजिट का हो सकता है? 3 डिजिट का। ओके। ज्यादा से ज्यादा 100 साल, 150 साल कोई आदमी जिंदा रह सकता है, उससे ज्यादा तो 4 डिजिट में तो किसी की एज होती नहीं है। ओके। तो मैक्स लेंथ हमने यहाँ पे 3 डिजिट का रखा है। ओके। कीबोर्ड का टाइप हमने रखा है टेक्स्ट इनपुट टाइप नंबर, क्योंकि इस फील्ड में हमें सिर्फ नंबर ही टाइप करना है, कोई भी लेटर्स टाइप नहीं करना है। और अभी इसका जो वैलिडेशन करना है, उसका पूरा लॉजिक हमने इस वैलिडेटर एट्रीब्यूट में लिखा है। सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है कि इस फील्ड में यूजर ने कुछ टाइप किया है कि नहीं, एम्प्टी तो नहीं है। तो यहाँ वो एम्प्टी वाला वैलिडेशन है। देखिए, ये जो वैल्यू है ये नल तो नहीं है, या फिर ये वैल्यू एम्प्टी तो नहीं है। अगर है तो हम लोग प्लीज एंटर एज, ऐसा एरर मैसेज दिखाएंगे। और अगर वैल्यू एम्प्टी नहीं है, कुछ ना कुछ नंबर उसने यूजर ने टाइप किया है, तो हम आगे का वैलिडेशन करेंगे कि जो एज है वो 18 से बड़ी ही होनी चाहिए, 18 या उससे बड़ी होनी चाहिए। तो हम लोग ये चेक करेंगे, जो वैल्यू टाइप की है यूजर ने, जो नंबर टाइप किया है एज का, वो 18 से छोटा है क्या? अगर हाँ, तो हम लोग ये एरर मैसेज दिखाएंगे कि यू नीड टू बी अबव 18 ईयर्स ऑफ एज, या यूजर जो है वो 18 साल से ऊपर ही होना चाहिए, ऐसा हम लोग एरर मैसेज उसको दिखाएंगे। ओके। तो जब भी यूजर कुछ टेक्स्ट टाइप करेगा, तो सबसे पहले चेक करेंगे कि एम्प्टी है कि नहीं, और अगर एम्प्टी नहीं है तो एज कितनी है, 18 से ऊपर है कि नहीं। ओके। और जब भी यूजर कोई टेक्स्ट टाइप करेगा या मॉडिफाई करेगा, तब यहाँ भी ऑन चेंज फंक्शन कॉल होता है, जिसमें डू वैलिडेशन फंक्शन को कॉल किया जाता है। यहाँ पे इस पर्टिकुलर टेक्स्ट फॉर्म फील्ड पे ऊपर एरर मैसेज दिखाना है कि नहीं दिखाना है, ये यहाँ पे डिसाइड किया जाता है। ओके। अगर कुछ गलती है इनपुट में, तो एरर मैसेज दिखाया जाएगा उसके हिसाब से। ओके। और अगर कुछ गलती नहीं है, तो जो एरर मैसेज पहले दिखाया गया था वो अब रिमूव किया जाएगा। ओके। तो ये हो गया मतलब दूसरा टेक्स्ट फॉर्म फील्ड, जिसमें एज का वैलिडेशन हम लोग करते हैं। अब आता है तीसरा टेक्स्ट फॉर्म फील्ड, यहाँ पे हम लोग फोन नंबर का वैलिडेशन करने वाले हैं। ओके। तो यहाँ पे की देखिए, फोन नंबर की जो हमने ऊपर क्रिएट की थी, वो कीबोर्ड टाइप क्या है, टाइप है फोन, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सिर्फ डिजिट ही टाइप करने वाले हैं। मैक्स लेंथ है 10। ओके। कि 10 डिजिट का ही फोन नंबर होता है। इस टेक्स्ट फील्ड में हम लोग ये वाला टेक्स्ट दिखाएंगे, देखिए एंटर फोन नंबर, ऐसा यूजर को टेक्स्ट दिखाएंगे। इसका वैलिडेशन का पूरा कोड इस वैलिडेटर एट्रीब्यूट में हमने लिखा हुआ है। सबसे पहले तो चेक करेंगे कि फील्ड एम्प्टी तो नहीं है ना, अगर है तो लिखेंगे प्लीज एंटर फोन नंबर। उसके बाद चेक करेंगे कि नंबर ऑफ डिजिट कितने यूजर ने एंटर किए हैं। अगर वो 10 से कम है, 9 है या 11 है, तो नहीं चलेगा। ओके। 10 ही होने चाहिए परफेक्टली। अगर 10 नहीं है,
तो ऐसा एरर दिखाएंगे कि प्लीज एंटर 10 डिजिट मोबाइल नंबर। ओके, और यहाँ भी जब जब यूजर एडिट टेक्स्ट में कुछ एंटर करेगा, चेंज करेगा, तभी ऑन चेंज फिल फंक्शन कॉल होता है, जहाँ पे हम लोग डू वैलिडेशन फंक्शन का यूज करते हैं। ये फंक्शन डिसाइड करता है कि इस टेक्स्ट फील्ड पे एरर मैसेज दिखाना है कि नहीं दिखाना है। ओके, ये हो गया तीसरा फॉर्म फील्ड। अब चौथा और लास्ट वाला फॉर्म फील्ड, इसमें हम लोग ईमेल का वैलिडेशन करते हैं। यहाँ पे की है ईमेल की, कीबोर्ड का टाइप क्या है, ईमेल एड्रेस। यहाँ पे हम लोग ऐसा वाला टेक्स्ट दिखाएंगे यूजर कि एंटर ईमेल आईडी। ओके, ऐसा टेक्स्ट दिखाएंगे। इसका वैलिडेशन यहाँ पे वैलिडेटर एट्रीब्यूट में होगा। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि ये फील्ड एम्प्टी तो नहीं है, अगर है तो प्लीज एंटर ईमेल आईडी, ऐसा टेक्स्ट दिखाएंगे, एरर मैसेज दिखाएंगे। और उसके बाद ईमेल का वैलिडेशन इस प्रकार से करेंगे, रेज एक्सप्रेशन, ये एक फंक्शन होता है इनबिल्ट फंक्शन, उसको कॉल करेंगे। इसमें हमारा जो ईमेल रेजेक्स है जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया था, इसको पास करेंगे, ये पूरा ईमेल रेजेक्स। ओके, ये एक ईमेल का पैटर्न हमने बनाया है कि हमारा जो ईमेल आईडी है जो यूजर ने टाइप किया है वो इसी पैटर्न का होना चाहिए, जो पैटर्न हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। ओके, तो ये फंक्शन क्या करता है, हमारा जो ईमेल आईडी है जो इस वैल्यू वेरिएबल में है वो इस पैटर्न से मैच करता है कि नहीं, वो चेक करता है। अगर मैच नहीं कर रहा है तो ईमेल आईडी में कुछ तो गड़बड़ है, तो हम लोग यूजर को ये एरर मैसेज दिखाते हैं कि प्लीज एंटर अ वैलिड ईमेल आईडी। ओके, तो यहाँ पे वैलिडेशन हो गया। अब जब जब यूजर इस टेक्स्ट फील्ड में कुछ भी एंटर करेगा या मॉडिफाई करेगा तो ऑन चेंज फंक्शन कॉल होता है, जहाँ पे डू वैलिडेशन फंक्शन को कॉल किया जाता है, जो फंक्शन डिसाइड करता है कि इस टेक्स्ट फील्ड पे एरर मैसेज दिखाना है कि नहीं दिखाना। ओके, सब कुछ सही है कि गलत है, ये फंक्शन डिसाइड करता है। ओके, तो ये हो गया चौथा और आखिरी टेक्स्ट फील्ड। उसके बाद साइज बॉक्स का यूज करके हम लोग थोड़ी सी एम्प्टी स्पेस दिखाते हैं स्क्रीन पे, और उसके बाद एक बटन दिखाते हैं, एलिवेटेड बटन। ओके, इस बटन के अंदर क्या है, इस बटन के ऊपर ऐसा टेक्स्ट लिखा हुआ है, सबमिट, ऐसा टेक्स्ट लिखा हुआ है। और जब भी यूजर इस बटन को प्रेस करेगा तब ये डू वैलिडेशन फंक्शन कॉल किया जाता है। ओके, अब ये जो डू वैलिडेशन फंक्शन कॉल होता है, इस बटन को प्रेस करने के बाद तो पूरा का पूरा फॉर्म जो है वो वैलिडेशन किया जाता है। ओके, वैलिडेट किया जाता है। ओके, अब सारा कुछ हमने यूआई समझ लिया, अब वो डू वैलिडेशन फंक्शन क्या है वो समझते हैं। चलो देखिए, ये है वो डू वैलिडेशन फंक्शन। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले तो चेक करते हैं कि यहाँ पे हम लोग कहाँ से पहुंचे हैं, एलिवेटेड बटन को क्लिक करके पहुंचे हैं या एक एक टेक्स्ट फॉर्म फील्ड में जो हमारा डू वैलिडेशन फंक्शन हमने कॉल किया था उससे पहुंचे हैं, ये हम लोग सबसे पहले तो फाइंड आउट करते हैं। ओके, अगर हम लोग कीबोर्ड को क्लिक करके पहुंचे हैं तो हम लोग क्या करते हैं, पूरे फॉर्म को वैलिडेशन करेंगे, पूरे फॉर्म को वैलिडेशन करके चेक करेंगे कि एक एक टेक्स्ट फील्ड सही है कि नहीं। और अगर सब कुछ सही है, ओके, हर एक टेक्स्ट फील्ड सही है, तो हम लोग शो स्नैक बार फंक्शन को कॉल करेंगे, जिसमें हम लोग फॉर्म इज वैलिड ये फंक्शन दिखाएंगे। ओके, ये शो स्नैक बार फंक्शन यहाँ पे क्रिएट किया गया है, जिसमें हम लोग एक स्नैक बार शो करते हैं स्क्रीन के ऊपर। ओके, 5 सेकंड के लिए वो स्नैक बार शो किया जाता है और उसमें ये फॉर्म इज वैलिड ये टेक्स्ट हम लोग दिखाते हैं। ओके, ग्रीन कलर का स्नैक बार होगा, उसका टाइप फ्लोटिंग होगा, वो 5 सेकंड के लिए दिखाया जाएगा। वो जो ऊपर हमने टेक्स्ट देखा था वो उसमें शो किया जाएगा, और उसके साथ साथ एक एक्शन बटन भी होगा स्नैक बार के ऊपर, जिसके ऊपर क्लोज ऐसा लिखा होगा। उस क्लोज को यूजर क्लिक करेगा तो स्नैक बार डिसमिस हो जाएगा। ओके, और इस प्रकार से हम लोग स्नैक बार को स्क्रीन पे ऊपर शो करेंगे। ये सब कब होगा, जब हर एक फॉर्म फील्ड जो है वो सही है। ओके, सबका वैलिडेशन ओके है और यूजर ने एलिवेटेड बटन क्लिक किया है, तब ये स्नैक बार फंक्शन कॉल होगा। इफ ब्लॉक में हम लोग तब होंगे। और अगर यूजर इस एक एक टेक्स्ट फॉर्म फील्ड से यहाँ तक पहुंचा है, डू वैलिडेशन फंक्शन तक पहुंचा है, ओके, तो हम लोग यहाँ आएंगे इस एल्स फील्ड में, एल्सिफ फील्ड में, सॉरी एल्सिफ फील्ड में, और यहाँ पे चेक किया जाएगा कि वो पर्टिकुलर टेक्स्ट फील्ड ओके है कि नहीं। अगर ओके नहीं है तो उस टेक्स्ट फील्ड में जो भी एरर मैसेज है वो वहां पे शो किया जाएगा, और अगर ओके है तो जो एरर मैसेज पहले दिखाया गया था वो रिमूव किया जाएगा। ओके, तो 2 प्रकार से हम लोग इस डू वैलिडेशन फंक्शन को यूज करेंगे। एक तो जब एलिवेटेड बटन को क्लिक किया गया है तब पूरे फॉर्म का वैलिडेशन होगा, सब कुछ सही है तो स्नैक बार दिखाया जाएगा कि फॉर्म इज वैलिड। अदरवाइज हम लोग एक एक टेक्स्ट फॉर्म फील्ड से इस डू वैलिडेशन फंक्शन तक पहुंचेंगे और उस पर्टिकुलर फॉर्म फील्ड टेक्स्ट फॉर्म फील्ड को ही वैलिडेट किया जाएगा। और अगर सब कुछ सही हुआ तो एरर मैसेज हटाया जाएगा उसके ऊपर से, और अगर कुछ गलत हुआ तो अप्रोप्रिएट एरर मैसेज दिखाया जाएगा। ओके, आई होप आप पूरा कोड समझ गए होंगे। तो चलिए अब इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पर रन करके इसे प्रैक्टिकली चेक करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ऐप जो है मोबाइल डिवाइस पर रन हो चुका है। हमारे सामने 4 टेक्स्ट फील्ड्स हैं। ओके, अब मैं सीधा सबमिट बटन को क्लिक करता हूँ, देखते क्या होता है। तो देखिए, हर एक टेक्स्ट फील्ड के नीचे हमें एक एरर मैसेज दिखाई दे रहा है। पर्टिकुलरली अभी मैसेज क्या है कि एंटर सम टेक्स्ट, क्योंकि हर एक फील्ड जो है वो एम्प्टी है। ओके, तो मैं सबसे पहले एंटर नेम में कुछ नेम टाइप करूंगा। यहाँ पे कुछ टाइप किया मैंने, तो उसका जो एरर मैसेज है वो अपने आप ही चला गया। क्यों? क्योंकि जैसे ही हमने उस टेक्स्ट फील्ड में कुछ मॉडिफिकेशन किया, डू वैलिडेशन फंक्शन कॉल हो गया
और इसी पर्टिकुलर टेक्स्ट फील्ड का वैलिडेशन हुआ। ओके, अब यहाँ पे कुछ एरर मैसेज दिखाने लायक है नहीं, तो जो एरर मैसेज पहले था वो भी चला गया। अब देखिए, अभी एंटर एज वाला जो है इसमें मैं एक टाइप करता हूँ सिर्फ। ओके, तो पहले जो एरर मैसेज था कि प्लीज एंटर एज, वो तो चला गया। लेकिन अब क्या एरर मैसेज है कि यू नीड टू बी अबो 18 ईयर्स ऑफ एज, कि 18 से बड़ा ही एज होना चाहिए। ओके, क्योंकि मैंने अब एक टाइप किया है क्योंकि 18 से छोटा है, तो वो हमें एरर दिखा रहा है। अगर मैं 18 भी टाइप करूँ तो भी ये एरर चला जाएगा। ओके, अगर मैं 17 टाइप करूँ तो एरर बना रहेगा। ओके, 20 टाइप करूँ तो एरर चला जाएगा। ओके, और फोन नंबर, यहाँ पे अगर मैं एक ही डिजिट टाइप करूँ तो देखिए क्या आ गया, प्लीज एंटर 10 डिजिट मोबाइल नंबर। ओके, 10 डिजिट का ही मोबाइल नंबर चाहिए, 9 भी नहीं चलेगा। देखिए मैं 9 टाइप कर रहा हूँ, 9 तक ही मैंने अपने टाइप किया है, तो अभी तक मुझे एरर दिखा रहा है। आप यहाँ पे कैरेक्टर काउंटर भी देख सकते हैं, 9/10 ऐसा लिखा हुआ है राइट साइड में, देखिए। तो 9 डिजिट अब तक हमने टाइप कर लिया है। अब और एक डिजिट में टाइप करूंगा तो एरर मैसेज भी चला जाएगा, इसको डिलीट करूंगा तो वापस आ जाएगा। ओके, तो ये भी हो गया। अब ईमेल आईडी में मैं क्या कर रहा हूँ, ए टाइप कर रहा हूँ। तो अभी क्या आया कि प्लीज एंटर वैलिड ईमेल आईडी। अब वो एम्प्टी वाला नहीं आ रहा है, अब एम्प्टी वाला आ रहा है कि प्लीज एंटर ईमेल आईडी, क्योंकि अब तक कुछ टाइप ही नहीं किया। लेकिन अब मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ, तो अब कह रहा है कि टाइप तो हुआ है लेकिन वैलिड नहीं है। ओके, तो प्लीज एंटर वैलिड ईमेल आईडी, ऐसा है। अब वैलिड ईमेल आईडी करते हैं gmail.com। तो देखिए ये सारे एरर हमारे चले गए। अब अगर मैं सबमिट बटन को क्लिक करूं तो हमें एक स्नैक बार दिखना चाहिए। ठीक है, स्नैक बार आया कि फॉर्म इज वैलिड, और यहाँ पे क्लोज बटन भी आया, जिसको क्लोज करके मैं तो स्नैक बार को क्लोज कर सकता हूँ। तो आई होप आप ये पूरा कोड समझ गए होंगे। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहे तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।